श्री वारा पुराण 170वां अध्याय। भगवान की सेवा में परिहार्य 32 अपराध। भगवान वारा कहते हैं, बद्रे, आहार की एक निश्चित शास्त्रीय मर्यादा है, अतः मनुष्य को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अब यह बताता हूँ, सुनो। माधवी, जो भोजन के लिए उतुत पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अशुभ कर्म ही क्यों ना किए हो, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है। धर्म के जानने वाले पुरुष को प्रतिदिन दान, जप आदि सब प्रकार के साधन में सहायक जीवन रक्षणीय अन्न से निर्मित आहार का ही सेवन करना चाहिए। अब जो साधन में बाधक है, तुम्हें उन्हें बताता हूँ। जो मुझे अपवित्र वस्तुएं भी निवेदन करके खाता है, वह धर्म एवं मुक्ति परंपरा के विरुद्ध महान अपराध करता है, चाहे वह भगवान तेजस्वी ही क्यों ना हो। यह मेरा पहला भागवत अपराध है। अपराधी का अन्न मुझे बिल्कुल नहीं रुचता है। जो दूसरे का अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, यह दूसरा अपराध है। जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होने वाला यह तृतीय कोटि का सेवा अपराध है। इसमें धर्म में बाधा पड़ती है। वसुंधरे, जो रसरसला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है, मैं इसे चौथा अपराध मानता हूँ। जो मृतिका का स्पर्श करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्र अवस्था में ही मेरी स्पर्या में लग जाता है, यह पांचवा अपराध है, जिसे मैं क्षमा नहीं करता। वसुंधरे, मृतिका को देखकर बिना आचमन किए मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है। पृथ्वी, यदि उपासक मेरी पूजा के बीच में ही शौच के लिए चला जाए, तो यह मेरी सेवा का सातवां अपराध है। वसुंधरे, जो नीले वस्त्र आवृत होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचरित होने वाला आठवां सेवा अपराध है। जगत को धारण करने वाली पृथ्वी, जो मेरी पूजा के समय अनुचित अनगल बातें करता है, यह मेरी सेवा का नवा अपराध है। वसुंधरे, जो सात विरुष्ट वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसका यह आचरण 10वां अपराध माना जाता है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है, यह मेरी सेवा का 11वां अपराध है। इससे मैं अत्यंत अप्रसन्न होता हूँ। वसुंधरे, जो निश्चित कर्मों को पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, वह 12वां अपराध है। जो लाल वस्त्र या कौसुभ रंग के वन कुसुम से रंगे वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह 13वां सेवा अपराध है। धरे, जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता है, उसे मैं 14वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो मनुष्य काले वस्त्र धारण कर मेरे कर्मों का संपादन करता है, वह 15वां अपराध करता है। जगतदात्री, जो बिना धोती पहने हुए मेरी उपचर्या में संलग्न होता है, उसके द्वारा आचरित इस अपराध को मैं 16वां अपराध मानता हूँ। माधवी, अज्ञान वश जो समय पकाकर बिना मुझे अर्पण के खा लेता है, यह 17वां अपराध है। वसुंधरे, जो अब अक्षय मत्स्य मांस भक्षण करके मेरी शरण में आता है, उसके इस आचरण को मैं 18वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो जलापाद बत्तख का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, उसका यह कर्म मेरी दृष्टि में 19वां अपराध है। जो दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए मेरी उपासना में संलग्न हो जाता है, जगतदात्री, उसका वह कर्म मेरी सेवा का 20वां अपराध है। पुराण ने जो शमशान भूमि में जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है, वह मेरी सेवा का 21वां अपराध है। वसुंधरे, 22वां अपराध वह है जो पिनाक हींग भक्षण कर मेरी उपासना में उपस्थित होता है। देवी, जो सूअर आदि के मांस को प्राप्त करने का यत्न करता है, उसके इस कार्य को मैं 23वां अपराध मानता हूँ। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, वसुंधरे, मेरी दृष्टि में यह 24वां अपराध है। जो कुसुम्भ कर्मी का शाक खाकर मेरे पास आता है, देवी, वह मेरी सेवा का 25वां अपराध है। पृथ्वी, जो दूसरे के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, उसके उस कर्म को मैं 26वां अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, सेवा अपराधों में 27वां अपराध वह है जो नया अन्न उत्पन्न होने पर उसके द्वारा देवता और पितरों का यजन ना कर उसे स्वयं खा लेता है। देवी,
जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बावली पर चला जाता है, उसके इस कार्य को मैं 28वां अपराध मानता हूँ। गुणशालिनी शरीर में उपटन लगाकर जो बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है, वह 29वां सेवा अपराध है। जो पुरुष अजीन से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है, उसका यह कार्य मेरी सेवा का 30वां अपराध है। यशस्विनी जो पुरुष मुझे चंदन और पुष्प अर्पण किए बिना पहले धूप देने में तत्पर हो जाता है, उसके इस अपराध को मैं 31वां मानता हूँ। मनस्विनी मेरी आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मेरे मंदिर के फाटक को खोलना 32वां अपराध है। देवी, इस 32वें अपराध को महाअपराध समझना चाहिए। वसुंधरे, जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शास्त्र की जानकारी रखता हुआ मेरे कर्म में सदा संलग्न रहता है, वह आवश्यक कर्म करने के पश्चात मेरे लोक को चला जाता है। परम धर्म अहिंसा में प्राण रहते हुए संपूर्ण प्राणियों पर त्याग करना चाहिए। स्वयं अमानी पवित्र और दक्ष रहकर सदा मेरे भजन के मार्ग पर ही चलता रहे। साधक पुरुष इंद्रियों को जीतकर सेवा एवं नाम आदि अपराधों से निरंतर बचा रहे। वह उदार हो और धर्म पर आस्था रखे, अपनी स्थिति से ही संतुष्ट रहे, शास्त्रज्ञ और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होकर मेरे मार्ग पर आरूढ़ रहे। भद्रे, मेरी कल्पना में चारों वर्णों के लिए सन्मार्ग में रहने की ही व्यवस्था है। वसुंधरे, जो स्त्री आचार्य में श्रद्धा रखती है, देवताओं की भक्ति करती है, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा और प्रीति रखती है और संसार में भी उत्तम व्यवहार करती है, वे यदि पति से पहले मेरे लोक में पहुंचती है तो वह अपने स्वामी की प्रतीक्षा करती है। यदि पुरुष मेरे भक्त और अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे धाम में पहले पहुंचता है तो वह भी अपनी उस भार्या की प्रतीक्षा करता है। देवी, अब कर्मों में दूसरे उत्तम कर्म को तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ। सुमुखी, ऋषि लोग भी मेरी उपासना में स्थिर रहते हुए भी मेरा दर्शन पाने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में मेरे कंप्राण अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या है। माधवी, जो अन्य देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है। वे मूर्ख मेरी माया के प्रभाव से मुग्ध है, उनके चित्त में पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति मुझे पाने के अधिकारी नहीं है। भगवती, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिन पुरुषों द्वारा मैं प्राप्त हूँ, उन परम शुद्ध भाव वाले पुरुषों का विवरण सुनाता हूँ। देवी, यह आख्यान दव से ओतप्रोत है, इसे तुम्हें सुना चुका। माधवी, दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अश्रद्धालु व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं जो कभी मेरे पास आने का प्रयत्न नहीं करता, उसे इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। माधवी, दुष्ट मूर्ख और नास्तिक व्यक्ति इस उपदेश को सुनने का अधिकारी नहीं है। देवी, यह मेरे धर्म महान एवं ओजस्वी है, इसका मैं वर्णन कर चुका। अब संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो, यह बताओ।